Assalamu alaikum girls. Today we are going to discuss tenses. Okay. So in the tenses we discuss the time. Time कैसे discuss करते हैं? There are three kinds of tenses: present, past, and future. Okay. You people already knew this thing. Okay. आपसे कोई पूछे ना how many type of tenses, so आप कहेंगे 3 type of tenses. आप ये नहीं कहेंगे 12 type of tenses, क्योंकि जो आगे जो दूसरी काइंड होगी ना वो उसकी सब काइंड है. जैसे कि देखो प्रेजेंट की मैं सब काइंड आपको बताऊंगी. तो एक मिनट सर मैं इसको बोल्ड कर दूं. ये प्रेजेंट की दूसरी काइंड क्या होगी? प्रेजेंट indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Okay, these are the sub kind of present. आप इसको टेंसेस ही काइंड में नहीं शुमार करें. जब आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंसेस, तो कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस. ऐसा नहीं होता. 3 टाइप ऑफ टेंसेस है, ये इसकी सब काइंड है. आगे ज़रा पास की भी सब काइंड बना देते हैं. पास की पास इनडेफिनिट, पास कंटिन्यूस, पास परफेक्ट, पास परफेक्ट कंटिन्यूस. Future is very easy. Future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Okay guys, write down this whole thing in your copy so that you can easily memorize this. अब देखो मैं आपको टेंसेस क्यों पढ़ा रही हूँ. हाउ यू आर गोइंग टू असेस दिस टॉपिक इन योर एग्जामिनेशन. देखो इसमें आपका क्या क्या आ सकता है. एक तो एरर एनालिसिस आ सकते हैं. आपको गलत सेंटेंसेस दिए हुए होंगे, आपको उसको ठीक करने होंगे. एग्ज़ाम में इस तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है कि गलत सेंटेंसेस दिए गए होंगे, आपको उसको सही करेक्ट टेंस लगाने होंगे. ओके. सेकेंडली आपको आएगा ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड टेंसेस प्रॉपरली. आपको अच्छे से अगर टेंसेस आ गए ना, आप ट्रांसलेशन कर लेंगे. तो आज हम वन बाय वन टेंसेस डिस्कस करने जा रहे हैं. मेरे साथ ही रहेगा. अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट वाले टेंसेस को. ओके गर्ल्स, अब प्रेजेंट इनडेफिनेट को डिस्कस कर रहे हैं. सो वेयर कैन बी यूज प्रेजेंट इनडेफिनेट व्हेन एवर यू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रुथ. सॉरी, यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट्स बता रहे हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट. अब गर्ल्स आपको जो ट्रांसलेशन आएगी वो उर्दू में लिखी हुई होगी. तो उर्दू में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंट इनडेफिनेट है. आप देखेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है. उर्दू के लास्ट में क्या आ रहा है. अगर ता है, ती है, ते हैं आएगा तो ये प्रेजेंट इनडेफिनेट होगा. मैं फिर से बता रही हूँ. ता है, ती है, ते हैं, या ता हूँ, ते हूँ, या ती हूँ. देखो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ. मैं रोज़ सुबह सवेरे जल्दी उठती हूँ. तो ती हूँ आया. देखो लास्ट में क्या आ रहा है, उठती हूँ, ती हूँ आया ना.
तो ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि टी हूँ आ रहा है तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट? स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ, देखो फर्स्ट you have to put subject, then verb, which form of verb, uh, first form of verb, then you need to put object. So what is a subject, girls? Subject is a pronoun. It can be I, we, you, they, he, she, इट। अब गर्ल्स ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ना, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर सिर्फ आई, वी, यू, दे के लिए, ही, शी, इट के लिए नहीं है। ही, शी, इट के लिए अलग फार्मूला है। अलग फार्मूला कौन सा है ज़रा हम देखते हैं। इस फार्मूले में आप क्या डालेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं, और वेट गर्ल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आप क्या डालेंगे, एस और ई एस का इजाफा करेंगे, ई एस या एस। ओके, देन ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे मिस हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, वेयर वी विल ऐड ई एस एंड वेयर वी विल ऐड एस, हम कहाँ ई एस लगाएं और कहाँ एस लगाएं। तो गर्ल्स पहले तो आप समझते हैं कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये ही के लिए है, शी के लिए है, इट के लिए है, या कोई भी एक नाम के लिए। ओके, अब देखें, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कहाँ हम ई एस लगाएं और कहाँ हम एस लगाएं। तो गर्ल्स जिसके लास्ट में सी एच आ रहा होगा, जैसे कि सी एच क्या, टीच, इसके लास्ट में देखो सी एच आ रहा है, तो जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये देखो जब मैं ये लिखूंगी, जैसे कि देखो शी टीचेस मी, ये देखो मैंने ई एस का इजाफा किया क्योंकि ये मैंने शी के साथ यूज़ किया ये फार्मूला। ये फार्मूला ही, शी, इट या कोई एक नाम के लिए। तो ये देखो सी एच आखिरी में आ रहा है तो आई एड ई एस। ओके, और किसके साथ लगाएंगे, एस एस के साथ, ई एस के साथ, एस एच के साथ, और किसके साथ लगाएंगे, वाई अगर आपको दिख जाएगा ना तो आप आई ई एस लगाएंगे। लेकिन ये कुछ केसेस में होता है, ये भी आप समझ लें। जैसे कि देखो प्ले, प्ले में हम क्या होता है ना, प्लेस करते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिस यहाँ पे भी तो वाई है और आपने हमें कहा है कि जब भी वाई है आई और ई एस कर देना, वाई को हटा के आई ई एस कर देना। ये हर केस में नहीं होता। ज़रा ध्यान से देखें, मैं दो वर्ड लिख रही हूँ, एक और वर्ड भी लिख रही हूँ, ज़रा देखें, फ्लाई। अब फ्लाई में देखो मैं इसका वाई क्या होगा, मैं वाई हटा के आई एस कर दूँगी। अब वजह क्या है गर्ल्स, ज़रा ध्यान से देखें, ये जो प्ले का वाई आपको दिख रहा है ना, मैं इनलार्ज कर रही हूँ, प्ले के वाई से पहले ए है जो कि वॉवेल है। अब हमेशा याद रखना, जब वाई से पहले वॉवेल्स हो गए ना तो हम वाई को आई में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब देखो फ्लाई के वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, इसलिए हमने वाई को किस में चेंज कर दिया, आई में चेंज कर दिया और ई एस लगाएंगे। तो ये केसेस है जहाँ पे आप ई एस लगाएंगे, अदरवाइज आप सबके साथ एस लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि देखो ही ईट हिज लंच। अब देखो ईट लिखा हुआ आ रहा है, लंच, सॉरी लंच। अब देखो ईट लिखा हुआ आ रहा है तो हम इसमें ई एस नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, सिर्फ एस। ई एस सिर्फ ये वर्ड्स जो लास्ट में होंगे ना, इसके साथ ई एस आएगा। ओके गर्ल्स, आर यू गेटिंग? आगे हम देखते हैं। वेट में ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं इसको रिमूव कर देती हूँ।
अच्छा गर्ल्स, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर दी हैं, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। नाउ वी विल मेक सम सेंटेंसेस। तो मैं हर किसी का सेंटेंस बनाऊंगी। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप देख सकते हैं आई के साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, मैंने कोई एस और ईएस का इजाफा नहीं किया, और अर्ली इन द मॉर्निंग ये ऑब्जेक्ट है। नाउ कम टू वी गो टू स्कूल। गर्ल्स कैन यू सी दिस? मैंने वी लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नाउ कम टू यू मेक माई डे स्पेशल। यहाँ पे देखो यू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। नाउ कम टू दे इनवाइट मी। दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आते हैं ही शीट के साथ। ही लाइक्स। अब देखो लाइक है, मैं किसका इजाफा करूँगी? एस का। ही लाइक्स आइसक्रीम। अब शी पे आते हैं। शी हेल्प्स मी। देखो मैंने एस और येस का इजाफा किया है। मैं कोई एक नाम यूज़ कर लेती हूँ। सायरा गोस टू कॉलेज। अब देखो ओ आया, मैं एक और चीज़ आपको ऐड कर देती हूँ, मैंने ओ का नहीं बताया था। अगर ओ भी आए तो हम ई एस लगाएंगे। ओके गर्ल्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम नेगेटिव की तरफ आते हैं। जैसे मैंने अफर्मेटिव के दो स्ट्रक्चर बताए थे, ऐसे नेगेटिव के भी दो स्ट्रक्चर हैं। नेगेटिव के दो स्ट्रक्चर कैसे होंगे गर्ल्स? आप देखें, पहले सब्जेक्ट होगा, ये आई वी यू दे का मैं बता रही हूँ। ओके प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आई वी यू दे का है, मैं फिर से बता देती हूँ। आई वी यू दे का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर सेंटेंसेस लिखे हैं, ये वाला लिख देते हैं। वी डू नॉट गो टू स्कूल। सही है गर्ल्स? तो ये आई वी यू दे के साथ आप ये वाला स्ट्रक्चर करेंगे। अब ही शी इट का देख लेते हैं। सब्जेक्ट, अब यहाँ पे डू नहीं लगेगा, यू विल राइट डज। देखो डू के साथ हमने ई एस लगा दिया है, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म plus object. Girls, now you can compare द स्ट्रक्चर। आपको ये वाला स्ट्रक्चर मैंने 10 वाला लिखवाया, आप ज़रा इसको देखें। ये स्ट्रक्चर में देखो वर्ब की फॉर्म के बाद मैंने ई एस और एस का इजाफा करवाया था, ये देख सकते हैं आप लोग। मैंने हाईलाइट भी किया है, एस और ई एस का इजाफा वर्ड के साथ करवाया। अब देखो यहाँ पे जब मैंने ही शीट वाला फॉर्मूला लिखा है, वर्ड के साथ मैंने एस और ई एस का इजाफा नहीं करवाया, बल्कि यहाँ के एस और ई एस कहाँ चले गए? डू के साथ चले गए, और डू को क्या बना दिया? डज। ये फॉर्मूला आप क्या कब यूज़ करेंगे? ही शीट के साथ, जैसे कि ही डज नॉट हेल्प मी। अब देखो हेल्प के साथ I did not add s और es, I added s और es with the do। मैंने do को does बना दिया s और es डाल के। अच्छा, तो ये था नेगेटिव का फॉर्मूला। नाउ कम टू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? आप do को स्टार्ट में लेकर आएंगे, do प्लस सब्जेक्ट प्लस
verb, first form of verb plus object. So क्या होगा? Do I like ice cream? Do I like ice cream? Yes, I like ice cream. और क्वेश्चन मार्क लगेगा, मैं भूल गई ऊपर क्वेश्चन मार्क भी आपको ऐड करना है. ओके गर्ल्स, see this sentence. Now come to the third person structure. थर्ड पर्सन स्ट्रक्चर में भी आपको does स्टार्ट में लेकर जाना है. Then subject plus verb की first form plus object. Okay, does she go to college? क्या वो कॉलेज जाती है? I don't know. पता नहीं जाती है भी या नहीं जाती. ओके तो गर्ल्स दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब हम व्हाट्सएप की ग्रुप पे मैं आपको उर्दू में सेंटेंसेस दूंगी. देन यू विल मेक सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. ओके सो आप लोग की किस की प्रैक्टिस हो जाएगी? ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.